इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के मिस क्वेश्चन जो अपने संवैधानिक होंगे, कुछ खेल से संबंधित होंगे, कुछ महत्वपूर्ण दिवस होंगे, साइंस से संबंधित होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो हमें याद रखना है। तो वो कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि हम बात करें तो क्या वो बोलते हैं इसको? नेशनल वुमेन्स डे। कब मनाते हैं हम? 13 फरवरी को। अब इसमें बात करें 8 मार्च को क्या मनाते हैं हम? तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। यानी कि बात करें हम जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, कौन सा? इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं हम? 8 मार्च को। तो जो क्वेश्चन दिया है कि नेशनल 13 फरवरी को, इंटरनेशनल महिला दिवस है वो 8 मार्च को। अब इसमें जो 24 मार्च दिया है वो उसमें क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। कब मनाते हैं हम? 24 जनवरी को। अब इसमें 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 11 अक्टूबर को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इस क्वेश्चन में हमने कवर किया है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दोनों कवर किए हैं। कंफ्यूजन ये रहती है कि हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नहीं ध्यान देते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और इसमें जो 13 फरवरी को है वो है कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे। और जो 8 मार्च को है वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इस प्रकार से हमें याद करते जाना है। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों पढ़ा है इसमें। अगला दिया है इसमें कि उत्तरायण त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो जो उत्तरायण त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। कौन सा? उत्तरायण त्योहार या उत्सव बोले, कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। अब इसमें असम में बात करें तो असम में फेमस है बिहू। कौन सा? बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अब इसमें हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या मनाया जाता है? तो पंजाब में लोहरी। कौन सा मनाया जाता है? लोहरी मनाया जाता है। तमिलनाडु में क्या वो मनाया जाता है? पोंगल। क्या मनाया जाता है? पोंगल। तो इस क्वेश्चन में हमने कवर किया कि जो उत्तरायण त्योहार है वो कौन से राज्य में सेलिब्रेट होता है। तो वो कौन सा होता है? गुजरात में। पंजाब में लोहरी है फेमस, और जो तमिलनाडु पोंगल, यानी कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। और बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है। इस प्रकार से हमें करना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है तो उसको हमें याद रखना है। तो हम बात करें कि विश्व सिंह दिवस मनाते हैं कब? 10 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं। कौन सा? विश्व सिंह दिवस। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय टाइगर दिवस, नेशनल टाइगर डे मनाते हैं। और 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? हथकरघा दिवस, जो जिसको बोलते हैं हैंडलूम बोलते हैं जिसको। 11 अक्टूबर को हमने अभी याद पढ़ा है कि 11 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ये रिवाइज हो चुका है अपना। रिवाइज होने से हमें याद करने में सुविधा रहती है। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि विश्व सिंह दिवस कब मनाते हैं। तो 10 अगस्त को मनाते हैं। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो हमें ध्यान रखना है कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है। तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 है। कितनी है? 965 है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 है। अब हम 724 किस नदी की है? तो ताप्ती नदी की हमें देखने को मिलती है। कितनी? 724। और यदि 1312 कितनी है? तो 1312 देखने को मिलती है हमें नर्मदा की। तो नर्मदा की कितनी है अपनी? 1312। और जो इसमें दिया है कि 2525 किस नदी की है? तो गंगा की। ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो इसमें हमने 4 नदियां कवर कर ली कि जैसे चंबल की कितनी है? 965 है। और गंगा की कितनी है? 2525 है। और 724 ताप्ती की है। और 1312 नर्मदा की है। और एक बात याद रखना है ताप्ती और नर्मदा के बारे में, ये क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं।
इस प्रकार से याद रखना है, दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। अब इन क्वेश्चनों को हम रिवाइज करेंगे और कितने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं उनको बारे में बात करेंगे। कि जो इसमें दिया था ऐसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए, क्वेश्चन बनाएंगे हम कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। ध्यान रखना है राष्ट्रीय है इसमें। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राष्ट्रीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों में हमने बालिका एक वुमेन के बारे में इसमें पढ़ा है। उत्तरायण त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो वो गुजरात में मनाया जाता है। लोहरी किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब में। और पोंगल किस में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। और बिहू असम राज्य में। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को। 29 जुलाई को हम टाइगर दिवस और 7 अगस्त को हम हथकरघा दिवस मनाते हैं, जिसको हैंडलूम बोलते हैं। और 11 अक्टूबर को जो हमने अभी यार पढ़ा था कि क्या इसमें कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस था। चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो चंबल की 965 है और 724 ताप्ती की। नर्मदा की 1312 है और जो गंगा की है वो 2525 है। तो इस प्रकार हमें याद करके चलना है। तो हमने अभी क्या 4 क्वेश्चन पढ़े हैं। 4 क्वेश्चन के साथ साथ 16 क्वेश्चन कवर, और 16 के अलावा हम ऑब्जेक्ट टाइप कर रहे हैं। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो रबर अनुसंधान केंद्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कोट्टायम। कोट्टायम मतलब केरल में। केरल में देखने को मिलेगा हमें क्या, रबर अनुसंधान केंद्र। अब जोरहट, जोरहट मतलब असम, तो असम में क्या देखने को मिलेगा हमें, चाय अनुसंधान केंद्र। क्या, चाय अनुसंधान केंद्र। चाय अनुसंधान केंद्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा। लखनऊ यानी कि यूपी, क्या देखने को मिलेगा हमें, गन्ना अनुसंधान केंद्र। गन्ना अनुसंधान केंद्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा, यूपी लखनऊ में। अब चिकमंगलुरु ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें, इसमें क्या देखने को मिलेगा, कॉफी, कॉफी अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा। तो ये हमने चारों कवर कर लिए कि चाय कहाँ है, जोरहट में, लखनऊ में गन्ना अनुसंधान, और कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में, और कोट्टायम केरल कहाँ क्या देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय रबर। अगला क्वेश्चन दिया है, गीत गोविंद नामक किताब के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है वो हमें ध्यान रखना है। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, अपने जयदेव है। कौन है, जयदेव है। अब जो ऑप्शन में दिए हैं उनको भी कवर करना है। तो पाणिनि ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि जी हैं। बाणभट्ट ने क्या लिखा है, हरचरित्रम, यानी हरचरित्रम के लेखक कौन है, बाणभट्ट जी हैं। और यदि बुद्ध चरित्र की बात करें तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, असघोष जी। और जयदेव क्या है, गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव है। तो हमने इसमें कवर किया है कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं, हरचरित्रम के लेखक बाणभट्ट जी हैं, और बुद्ध चरित्र के असघोष हैं, और गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है। मतलब जो यांत्रिक ऊर्जा रहती है उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, उसका नाम बताना है हमें इसमें। तो वो कौन सा है, अपना सितार है। सितार से क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है क्या, सितार। ट्यूबलाइट की बात करें तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, ट्यूबलाइट करती है। डायनेमो का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। कौन सा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, डायनेमो। और सोलर सेल का काम क्या है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ये यंत्रों के हमने नाम इसमें पढ़ लिए कि ट्यूबलाइट का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करना, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम डायनेमो का है। और सोलर सेल का क्या उपयोग है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। और जो इसमें दिया था कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है, सितार। तो अपने 7वीं का आंसर चौथा हो जाएगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन सा यंत्र करता है, अपना सितार करता है, ऑप्शन के अनुसार। अब इसमें हमें याद रखना है, जो अगला क्वेश्चन दिया है कि नांदेड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो नांदेड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो है अपना कौन सा, गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गोदावरी।
अब मूसी नदी के किनारे हमें क्या देखने को मिलेगा? हैदराबाद। क्या देखने को मिलेगा? हैदराबाद देखने को मिलेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव कमेंट के रूप में अवश्य बताएं ताकि हमें नई ऊर्जा मिल सके।